बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। मेरा नाम ज़रनाब ख़ान है और ये मेरी वाइफ हैं वफ़ा, और हम आपके साथ अपने सूरह रहमान थेरेपी का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। हमारी शादी को 3 साल होने वाले हैं। हमारा सीन कुछ इस तरह है कि पहले मेरे मतलब 3 बच्चे अल्लाह पाक को प्यारे हो गए थे। तो पहली दफ़ा ये था कि बेटा अल्लाह पाक ने दिया, तो वो 7 मंथ जाके तो वो पेट में इसकी डेथ हो गई और डॉक्टर्स को मतलब पता नहीं चला, और वो मतलब उसको फिर हमने डिलीवर करवाया प्री मैच्योर ना। फिर फर्स्ट टाइम लेकिन ये सीन था कि ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोगों से मतलब केयर नहीं हम कर पाए, और या मतलब घूमते फिरते रहे, या मतलब टाइम पे चेकअप नहीं करवाया। मतलब हमें खुद इस तरह लगता था कि शायद हम लोगों की तरफ से कोई ना कोई इशू बना है, या हम लोग कहीं चले गए घूमने, मैं अपनी सिस्टर के घर चले गई, मतलब ये सीन हमें लग रहा था। तो लेकिन सेकंड टाइम फिर जब दोबारा मैंने कंसीव किया तो अल्लाह पाक ने मतलब मुझे ट्विन बेटा और बेटी ना 2 नेमतों से नवाजा। लेकिन सीन सेकंड टाइम पे मैंने हर मतलब केयर भी की, डॉक्टर्स ने जैसे कहा मंथली चेकअप करवाती रही, हर टेस्ट रिपोर्ट्स मतलब खाना पीना हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त था। तो लेकिन इसके बावजूद भी 7 मंथ में जाके फिर मतलब प्री मैच्योर वो डिलीवर हुए, और बेटी 1 दिन ज़िंदा रही और बेटा मतलब कुछ घंटे ज़िंदा रहा और उसकी डेथ हो गई। तो फिर लेकिन हमें रियलाइज़ हुआ कि ये जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। मतलब पहली दफ़ा में हमारा जो था कि शायद हम कहीं अच्छे हॉस्पिटल चले जाते जहाँ वेंटिलेटर्स और ये चीज़ें अवेलेबल थी, तो शायद हम अपने बच्चे को बचा लेते। लेकिन सेकंड टाइम पे हम उस हर जगह पे भी पहुँच गए जहाँ वेंटिलेटर्स भी थे और हर चीज़ थी, और ख़ुद की भी केयर करके देखी हर चीज़, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह पाक मतलब ले गए। तो फिर हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो होता है मतलब अल्लाह की तरफ से होता है, और ये औलाद वाला मामला तो स्पेशली मतलब अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखा है कि जिसे चाहे वो मतलब औलाद से नवाजें, जिसे चाहे मतलब वो उससे ले लें या दे के ले लें, या ये अल्लाह पाक की सारी मर्ज़ी होती है। तो फिर सेकंड टाइम पे हम लोगों ने मतलब अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक मतलब हम तेरी रज़ा पे राज़ी हैं, हमें मतलब कुछ भी नहीं, अपने आप को बड़ा एक दूसरे को हम मतलब सहारा दिया। और जो पहली दफ़ा हमने गलतियाँ या कुछ बड़े बोले थे या इस तरह का कुछ सीन था, तो उन सब चीज़ों से कि अल्लाह पाक बस तू हम पे राज़ी हो जा, तो हम तेरी रज़ा में राज़ी हैं। और उसके बाद फिर हम लोग इधर इस्लामाबाद आ गए। मेरे हस्बैंड की जॉब इधर इस्लामाबाद थी, तो ये साथ ही मुझे मतलब सेकंड टाइम जब हुआ डिलीवर, उसके बाद मैं अपनी मदर के घर थी, तो आफ्टर 40 डेज़ ये मुझे मतलब इधर इस्लामाबाद ले आए, और हम लोग इधर बड़ा हैप्पीली मतलब रहने लगे। और वो सारे ट्रॉमा चीज़ों से जो 2 साल से हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे, उससे फिर हम लोग मतलब एक नई ज़िंदगी एक किस्म की हमने मतलब स्टार्ट की। तो फिर हम लास्ट नवंबर में इधर आए थे। तो नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर 3 के माह गुज़रे, तो मेरे हस्बैंड को मतलब थोड़ा-सा यूटीआई का इशू हो गया। तो हम लोग मतलब डॉक्टर को चेक करवाने गए इधर इस्लामाबाद में, इधर शहजाद टाउन हॉस्पिटल है उधर। तो उधर जब हम गए तो वहाँ डॉक्टर मिले नहीं, वो कहते उन्होंने हमें आगे रेफ़र कर दिया कि आप मेन पीएमजी या दूसरे हॉस्पिटल में जाएँ और वहाँ जाके मतलब चेकअप करवाएँ। तो वहाँ से जब हम लोग निकलने लगे तो हमारी नज़र वो जो डॉक्टर बाबा का वो पैगाम है सूरत रहमान थेरेपी वाला कि कुरान शिफा मिन जानिब अल्लाह है, वो पूरा वो जो कार्ड वो एक पम्फलेट टाइप लगा हुआ था, एक रूम था डॉक्टर के उनके बाहर लगा हुआ था। अचानक मेरी नज़र उस पे पड़ी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा ये तो मतलब वो सूरत रहमान वाला ही पैगाम नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो मेरी सिस्टर थी उनके हस्बैंड को ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, और डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी वो सर्जरी होगी और वो सारा खोलेंगे और वो सारा चेक करेंगे इस तरह करके ना। तो लेकिन मेरे मतलब वो जो बहन सिस्टर थी उन्होंने मतलब सर्जरी वगैरह नहीं करवाई, और उन्होंने सूरत रहमान थेरेपी मतलब ये इसी को सारा फॉलो किया, और इस तरह 7 डेज़ सुनी, और डॉक्टर बाबा के साथ भी उन्होंने मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, डॉक्टरों ने ये भी कहा था कि अगर आप
सर्जरी नहीं करवाएंगे तो इन केस ऑफ डेथ तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ये बहुत ही इन्होंने अल्लाह पे तवक्ल रख के, उसके कलाम पे तवक्ल रख के और सूरह रहमान थेरेपी की, इसको एज अ इलाज समझ के, एक दवाई समझ के इसको यूज़ किया और जो तरीका है उसी तरीके पे चले और अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्होंने विदाउट सर्जरी वो बिल्कुल ठीक है। तो इसी से मुतासिर हो के मतलब हमें तो बहुत अजीब लग रहा था। हम लोग नहीं मान रहे थे, हाँ, बल्कि हम सब बहनें, हमारी पूरी फैमिली कह रही थी कि मेरी जो मतलब सिस्टर रीमा है वो मतलब पागल हो गई है, ये किन कामों में पड़ गई है, ये मतलब एक कॉमन बात है, डॉक्टर कह रहे हैं जब सर्जरी होगी तो वो क्यों मतलब नहीं करवा रही। तो हम सब मतलब एक साइड पे थे और वो अकेली एक साइड पे उस टाइम पे खड़ी थी अपने हस्बैंड, क्योंकि भाई की तो कंडीशन इस तरह थी कि वो एडमिट थे, तो वो डिसीजन लेने वाली वो उस टाइम अकेली थी। और वो डॉक्टर्स का पैनल 4 से 5 डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने यही कहा था कि देख लें, अगर आप अब सर्जरी नहीं करवाएंगी और ऐसे ही मतलब जाएंगी हॉस्पिटल से बाहर, तो हम यहाँ हमें लिख के दें कि अब दोबारा जब हाँ, आप आएंगी तो हम आपकी ना सर्जरी करेंगे और ना एडमिट करेंगे। तो ये ऐसे ही। अपने बिहाफ पे आप लेके जा रही हैं। तो जब हमने ये चीज़ एक देखी, मैं एक चशमदीद गवाह था इसका और मैं तो इन चीज़ों को मानने वाला नहीं था। मैं बेसिकली प्रोफेशनली आई एम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हम लॉजिक्स पे और इन चीज़ों पे फंसे हुए थे और हम हर चीज़ लॉजिक को देखते हुए हम करते थे। हम इस चीज़ में हमारा कोई वो नहीं था, बिलीफ सिस्टम हमारा मजबूत नहीं था इन चीज़ों पे। तो फिर हमने इसको अब स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जिन्होंने जो है ना हमें अल्लाह के साथ और ज़्यादा यकीन के साथ जोड़ा और सूरह रहमान का जो गिफ्ट है जो कि पहले एग्ज़िस्ट कर रहा था, जो कि उन्होंने हमें एक सही पाथ बताया कि इसके थ्रू आप क्योंकि ये तो एक शिफा है, दिलों के जो मर्ज़ हैं उनके लिए शिफा है, हर पूरा कुरान, पूरे का पूरा कुरान पाक। और जिस तरह सैयद सफ़दर अली बुखारी साहब ने जिस तरह सूरह रहमान से ये तरीका निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, एक बहुत सारे फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है सूरह रहमान का। तो हमने इसको जब बेबी अब अभी हमारे 3 बच्चे जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। पहली दफ़ा जब मेरा बच्चा अल्लाह को प्यारा हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं लाहौर में होता था, मैं 6 डिजिट्स में मेरी सैलरी थी, मैंने जॉब छोड़ी, काम करने को दिल नहीं करता था, हर फैसिलिटी थी, सारा कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपना गांव चला गया और बड़ा मैं परेशान था कि ये क्यों हुआ, ये नहीं मतलब जो बंदा करता है। फिर हमारा सेकंड उसके 3-4 महीने बाद जो है वो अल्लाह पाक ने फिर सुनी। फिर हमारे एक बेटा और एक बेटी थी मेरे, तो वो भी अल्लाह को प्यारे हुए। 3 कब्रें मैं अपने हाथों से अपने बच्चों की निकाल चुका था और उनकी माँ जो कि जिसने 7 महीने अपने पेट में रखा, तकलीफ़ें बर्दाश्त की चीज़ें, तो उसके लिए बर्दाश्त करना। तो बस पहली दफ़ा थोड़ी-सी ये था कि ये क्यों हुआ, नहीं होना। आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह पाक ने सब्र दिया। दूसरी दफ़ा फिर अल्लाह पाक ने ज़्यादा सब्र दिया और यही हमारे दोनों के ज़ुबान पे था कि अल्लाह पाक तू हमारे से नाराज़ ना होई। ये तेरा माल था, हम भी तेरा माल हैं, वो तू पहले ले गया, हम बाद में थोड़ा-सा, तू लेके तो जाना है और तू जो बाद में भी देगा उसको भी तूने लेके जाना है, तो ये तेरा माल है। तो फिर हम जब इस्लामाबाद आए तो फिर हमारा अभी कोई इरादा नहीं था आगे 5 साल तक, क्योंकि डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि आपने 5 साल तक वक्फ़ा करना है। आप कोई बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि 3 बच्चे पैदा किए हैं और इसकी हालत भी नहीं है कि ये चौथा बच्चे को लेके चले। तो वो हम भी परहेज़ करना चाह रहे थे। तो लेकिन अल्लाह पाक ने फिर सुन ली और ये प्रेग्नेंट हो गई और फिर हमारा यही इरादा था कि हम इसको बच्चे को कैरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा हुआ है। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, उसने भी कहा कि आप बस अब जो अल्लाह ने आपको दे दिया आप इसे कैरी करें। फिर भी लेकिन मेरे ज़हन में, दिमाग में, दिल में एक यकीन नहीं था। मुझे 100% श्योर था कि मैंने 7th मंथ में अपने चौथे बच्चे की भी कब्र मैंने अपने हाथों से निकालनी है और ये बड़ा दर्द, एक कह लें कि बर्दाश्त से निकलती हुई चीज़ नज़र आ रही थी मुझे। फिर लकीली डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब इस्लामाबाद आए हुए थे, इनका सेशन था, तो ओपन सेशन था, हम भी जा सकते थे। तो वफ़ा ने कहा कि चलें कि मैंने उधर जाना है।
तो मैं दिल में सोच रहा था कि यार क्या मतलब, लेकिन फिर मैंने इसे माना नहीं, कि मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसे साथ लेके हम उधर चले गए। तो डॉक्टर साहब से बात हुई। अच्छा, डॉक्टर साहब ने मतलब उनके एक कह लें कि जादुई जुमले थे जो कि मेरे दिल में बैठ गए कि मतलब जब अल्लाह पाक ने दिया है तो वो कौन, तू कौन होता है कि ये काम करने वाला। और ये फिर इसने कहा कि नहीं, इससे फर्स्ट टाइम जब हम डॉक्टर बाबा से मिले थे, जब हमें उन्होंने सूरत रहमान मतलब थेरेपी सुन, जब हम आपकी यूटीआई इशू के लिए गए थे, हाँ और वो पहले, उससे हाँ पहला सेशन था यूटी, 31 हाँ दिसंबर को। हाँ वो, तो उसके बाद फिर ये बच्चे वाला वो हाँ, सेशन, तो फिर उन्होंने यही कहा था कि मतलब वफ़ा ने कहा डॉक्टर साहब से कि मेरे शौहर जो हैं वो उनको वो 100% श्योर हैं कि इस दफ़ा भी हमारा बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा होगा, चौथा बच्चा भी। तो बल्कि वो जो वीडियो का क्लिप है, मैं इस क्लिप के साथ हाँ वो अटैच अटैच करूँगी, भी, वो हाँ 6 मिनट का क्लिप है, तो हाँ वो भी वो, मैं अटैच करूँगी। आप मतलब लाइव उसमें देख लेना कि हाँ डॉक्टर बाबा से मेरी क्या कन्वर्सेशन हो रही थी। मतलब हाँ आफ्टर जब मैं कंसीव करने के पास उनके पास गई, तो उनके साथ मेरी क्या बात हुई थी, तो वो मैं क्लिप इसमें लगा तो ही दूँगी। हाँ वो भी लगा देना। तो फिर यही हुआ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वफ़ा ने उसे सॉरी डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब मेरे शौहर को यकीन नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि वो बात मेरे अभी भी माइंड में है। उन्होंने कहा कि चलें अगर यकीन नहीं है तो चलें हम गारंटी देते हैं, अल्लाह पाक हमारी लाज रखेंगे, ठीक है। तो अच्छा फिर हम घर आए, हमने कहा चलें ठीक, मैं भी कन्विंस्ड हो गया। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर 7th मंथ में जब फिर ये आई, फिर उसे इसकी वही सिचुएशन ऐसे लगे कि जैसे फिर प्री मैच्योर डिलीवरी होने वाली है। ये कभी ये परेशान भी होती थी, लेकिन मैंने फिर हर उस चीज़ पे कभी कभी तो मैं ख़ुद भी थोड़ा सा आ जाता है शैतान की तरफ से दिल में कि यार, लेकिन फिर अजीब सी एक ताकत थी जो कि हमें बार बार कहती होती थी कि नहीं आपने सब्र करना है, आपने सूरह रहमान जो अल्लाह है, अल्लाह पे यकीन रखते हुए जो है वो रहमान पे छोड़नी है। क्योंकि डॉक्टर बाबा ने मुझे कहा था अल्लाह है, तो मैंने कहा था जी अल्लाह है। तो मतलब हाँ जब भी मेरी ये कंडीशन होती थी या मुझे थोड़ी सी पेन या इस तरह कुछ फील होना, तो मैंने मतलब साथ ही मैं अल्लाह से बातें करने लग जाती थी। ठीक है अल्लाह, मतलब तेरी मर्जी है, मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, लेकिन मतलब तेरे एक बंदे ने भी गारंटी दी हुई है, तूने उसकी भी लाज रखनी है, देख ले। मतलब वो एक मेरा अल्लाह के साथ एक अलग मैं कम्युनिकेशन पे लग जाती थी कि मतलब वो मेरी पेन उधर से कन्वर्ट होके तो मेरी वो बातें और वो चीज़ उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती थी, और वो मुझे पेन फिर भूल जाती थी। सम ऐसे ही टाइम है। बड़ी मेरी कंडीशन इस तरह की हुई कि मेरे मतलब स्वेटिंग मुझे स्टार्ट हो गई, और मैं मतलब घबराने लग गई कि मुझे ऐसे लगा कि पेन्स आ रही हैं, कुछ इस तरह का सीन हो रहा है। तो मतलब जरनाब ने फिर मुझे कहा कि मतलब हमें डॉक्टर बाबा साहब ने भी मतलब गारंटी दी हुई है, अल्लाह है ना, तो तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग हो, तुमने तो पहले 3 बच्चे पैदा किए हैं, तो अब क्यों घबरा रही हो? मतलब जो हाँ होगा मेरे भी, अल्लाह की तरफ से होगा। इन्होंने मेरे भी मुझे मतलब काफ़ी हाँ सपोर्ट किया मेरे इस मामले यही में। जुमला था कि चलें 3 बच्चे अल्लाह पाक ने ले लिए हैं तो चौथा भी तो अल्लाह का ही है ना, तो अल्लाह पाक ले लेंगे को, या देना हुआ दे देंगे। और फिर ये भी था कि अल्लाह पाक करना तो अल्लाह पाक ने है, करने वाला अल्लाह पाक है, हम अल्लाह पाक की मुट्ठी में बंद हैं पूरी हुँ। कायनात। तो और अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की जो है वो सुनता भी है और उनकी लाज भी रखता है। असल चीज़ तो तो मतलब यही है कि जो अल्लाह के साथ कनेक्शन है, या जो अल्लाह हाँ पे बिलीव है, यकीन करें मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि मतलब कि चलो पीरों के पास एक, चली जाओ, हाँ मतलब तवीज़ जब ले मेरे लो। साथ इस तरह हुआ कि तुम्हें अ, वॉट्रा की बीमारी हाँ, है, तुम कुछ कोई ने तवीज़ कहा कि धागा अब पहन लो, आपके बच्चे बचाई ही नहीं बचा ही करने। नहीं करने, मतलब इसी तरह फौत हो फर्स्ट जाया टाइम जब करने हैं। मेरा बेटा इस तरह हुआ, तो मुझे सबने कहा कि अब इसके बेटे तो बचने ही नहीं है, मतलब इसका बेटा पहला इस तरह हो गया, अब इसकी बेटियां ही बचेंगी अगर बची भी। हाँ सेकंड टाइम में बेटा और बेटी दोनों हुए, वो अल्लाह पाक ने ले लिए। फिर जी सबने कहा नहीं, इसे पूरे वाला अठरा है, सिर्फ बेटों वाला अठरा ऐसे ही नहीं है। है। तो इस तरह की भी बातें मुझे सुनने को मिली। फिर कोई कहता कि नहीं इसे डॉक्टरी इशू है। मतलब डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा था कि नेक्स्ट टाइम आपने जब भी कंसीव करना है, तो जब आप कंसीव कर लेंगे 3 या 4 मंथ में जाके आप स्टिचेस लगवाएंगे, स्टिचेस के बगैर ऐसे आपका ही है। बेबी सरवाइव नहीं कर और सकता। मेरे सबसे, हस्बैंड मतलब साथ हाँ, थे और ये। इसमें मैं ऐड करना चाहूँ कि जब पहला हमारे 3 बच्चे हुए ना तो हम अपने एरिया के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में ले जा के हर 15-20 दिन बाद हमने चेकअप करवाना, इतना हमने केयर करनी मेडिकली, मतलब हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को हम रूटीन जो चेकअप होता था, मसला तो तब भी कोई नहीं था, तो हम्म, रूटीन चेकअप हम करवाते होते थे। लेकिन इसकी फिर भी दफ़ा ये जो मतलब तब भी हमारे बच्चे नहीं बचे। इसकी दफ़ा मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी दफ़ा एक
पिल भी ये वफ़ा ने नहीं ली। हाँ ये जी। टोटल आपका बिलीफ सिस्टम है अपने अपने अल्लाह पे। मैंने इवन बेसिकली यकीन इसके करें में कैल्शी गेम तक ही ये भी है। नहीं पी मैंने, हाँ, कोई फॉलिक एसिड, कोई मल्टीविटामिन, कोई विनोफर, कोई रिपोर्ट कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब 9 मंथ मैं और घर रही हूँ, मैंने ये इतनी आपका अच्छी डाइट ली है। हाँ, एक स्कैन भी नहीं। मैं डॉक्टर्स के पास गई जब डिलीवरी करवाने, तो वो हैरान, वो कहें कि कोई हिस्ट्री कोई चीज़ कुछ वो भी नहीं। करना तो पड़ेगा। अ, रो रहा है वो, अच्छा वो रो रहे। अब्दुर्रहमान रो रहा है। चलें इसको इधर अ, वाइंड अप करते हैं। बुजुर्ग बेटा था उनके पास। जी आपको भी जल्दी है, आपको भी मुझे देखी देखी लग रही है। जी, मैं वफा लास्ट सेशन में आप लास्ट सेशन में वफा आई थी जी। तो मैं अभी तो किधर बैठा हूँ, आपको गोदी में बैठी गोदी में भी बैठ सकती हैं मुसलमान। नीचे पे खड़े हैं। मां और यार कैमरा ना वो कह रहे उपचारी करूं झूठ बोल के आई हुई। मैं बहुत जरूरी आज शिफा कलसूम हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे सामने थोड़ी जगह आ गई थी। ठीक है बेटा, बड़े जालिम लोग डॉक्टर देखे कहते जाके नंगे हो जाओ, फिर जाके ऑपरेशन करा लो, हाथ लवा लो। पीर साहब के कोल ना जाओ। रात को उधर क्या करने गई थी, क्या अस्पताल छेड़ा तक रही थी? अच्छा जी। तो वो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब सेशन में, ठीक है, बच्चों का इशू है कि 7 मंथ में जाके मतलब बच्चे फोर्थ हो जाते हैं। 3 बच्चे मतलब हुए थे, मैंने बताया मिसकैरेज हो जाता है। प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, मतलब एक दफ़ा तो पेट में डेथ हो गई थी। तो फिर अभी मतलब हम लोग इस्लामाबाद आ गए, मेरे हस्बैंड मुझे दिल्ली ले आए थे। तो अब ये था कि हस्बैंड का प्लान ये था कि अभी हम मतलब 3-4 साल आपकी भी सेहत नहीं थी, तो फिर वो 3-4 माह बाद, हाँ जी, तो अब हस्बैंड ये कह रहे हैं कि रहन दिया जी, ठहर दिए। हाँ जी, कि मतलब अब अल्लाह ने करम कर दिया। अल्लाह ने कर दिया, तो लेकिन बस अल्लाह ने करम कर दिया तो अल्लाह के हाथ को नहीं रोकते। अल्लाह ने रखना होगा तो रख लेगा, अल्लाह ने नहीं रखना तो अगे भी ले जाता। तुसी अल्लाह ने कहो अल्लाह जी आई लव यू। अल्लाह जी, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पता नहीं अल्लाह पाक ने मुझे देना है। बस मैं चाहती हूँ मैं अल्लाह पाक ने बताऊं। दिया तो तुसी बर्शन कराओ। हाँ मुझे पता, लेकिन आप कहते हैं ना कि बच्चों के मामले में मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों का मतलब होना जरूरी है। तो मेरे तो दिल की पहली आवाज ने कहा है कि जो पहले भी हुआ था ना, वो हमारी खुद की कोताहियां थी, किसी का कुछ नहीं था, किसी ने नहीं कुछ किया था जो वो समझाना चाह रहे थे। जी बिल्कुल। तो अब लेकिन मेरे वो दिल की पहली आवाज ने ये कहा है कि नहीं, कुछ नहीं होना। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं अभी नहीं बताना चाहती, मैं बताऊंगी, वक्त आने पे बताऊंगी। तो लेकिन बस मुझे ये है कि मेरा दिल तो साफ है, लेकिन हस्बैंड वो कह रहे हैं मुझे प्रूफ दो कि 7 मंथ जाके नहीं कुछ होगा, मतलब बच्चा सही होगा, मुझे प्रूफ चाहिए। फिर मैं थक गया हूँ, 3 बच्चों को कब्र में उतारा है, मुझ में अभी स्टेमिना नहीं है, ठीक है, मुझे तुम्हारी हेल्थ का उन्हें वो आपसे प्यार करते हैं ना, जी वो बहुत प्यार करते हैं तो आप उनके सामने आप वो असल में आपसे प्यार करते हैं ना जी। तो वो बच्चे की तो मार देता है। अपने प्यार के ये मेरा हिस्सा बांटेंगे, ये मेरे प्यार में शरीक कर लेंगे, लेकिन जब बेबी आया तो फिर उन्हें पागल ही हो जाना पीछे। ठीक है, तो क्या नाम रखना तुम्हें उसका? मोहम्मद अब्दुल रहमान, बेटी हुई तो दुआ फातिमा। वाह जी वाह, मोहम्मद अब्दुल रहमान। ते फिर अल्लाह ने रहमान दे बंदे रखने होंगे ते उन्हें रखने तो मोहम्मद भी। ते बेटा जी आपने अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, अल्लाह बनना छोड़ दो। उसको भी कहना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह बनना छोड़ दो, अल्लाह बनना छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। कहते मैं डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकता, मेरी बस हो गई है। चलो तो डॉक्टरों के पास नहीं जाना। तो मैं कहा मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको एक दफा नहीं कहूंगी मुझे मेरा डॉक्टर कहीं के पास डॉक्टर साहब लेके नहीं है, जाए। कहीं वो डॉक्टर नहीं है, वो तो कोई पागल है, उधर गई थी मैं तो कहा डॉक्टरों के पास नहीं जाना, तो नहीं मैं पागल के पास गई। हाँ तो कहते हैं मैं मतलब थक गया हूँ, मैं अभी नहीं मतलब कोई बस बात नहीं डॉक्टर्स है। के सामने मैं कहा ठीक है, मैं बस एक तू दफा ठीक भी हो डॉक्टर जाना। के पास नहीं जाऊंगी। तूने बच्चों को उसका नहीं वो जो मैं कहता हूँ माँ बाप दोनों, जी वो बच्चा पैदा होने के बाद है जो तुसी गवर्नमेंट हो, अच्छा, तो तू खुश बस रहना, तू इंडिया मैं बिल्कुल चिल माहौल में उसके हूँ। उसके दादा दादी बच्चे भी हैं। नहीं दादा अबू नहीं है, दादी अम्मा भी है, लेकिन वो मतलब इधर नहीं रहती, वो मतलब अपने उधर रहती है। बता दे मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अम्मा ने लाख वो छितर लेना है। बहुत कहती है, ठीक है मेरा ना? बहुत प्यार करती है हाँ, मुझसे। बस उन्होंने कह दी है कहता भी बच्चा तो चाहिए नहीं, मेरी उम्र थोड़ी जी गई है। हाँ। अम्मा जी ने फिर जेड़ा उन्हें पढ़ना है ना, हाँ ठीक है, तो अम्मा जी शिकायत ला ठीक है? अच्छा सही है बस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ अम्मा जी दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾ जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ना। ठीक है, वो तो बहुत करती है प्यार उसने मुझसे, बातों बहुत बातों को कि अम्मा जी आप इसके लिए दुआ करें ना, वो क्या नाम है उसका काम
जरनाब। खामिद का नाम जरनाब है। मेरे हस्बैंड हाजी जरनाब है। वो इधर आए हुए भी है लेकिन अब इस मरतबा वो शर्मांदा नहीं आया। नहीं आ नहीं रहे थे, मैं लेके आई हूँ लेकिन वो कहते थे बताना ना। मेरे को क्या है छुपा हुआ है। हाँ जी मैं कहा अल्लाह का अच्छा क्या मेरी गारंटी है यार कि मेरा अल्लाह लाज रखेगा साडी। और दसो जाओ बस बाबा जी मुझे बाबा जी इधर नहीं भाई मैनू बाबा ना बनाओ बेटा। नहीं आप मेरे दूसरे वाले बाबा है, मेरे अब्बू वाले बाबा है, वो वाले बाबा जी मेरे आप दूसरे बाबा है। ठीक है वो ठीक है। ये वाले बाबा जी एक ही है बेटा खालिस। ठीक है असली घी की दुकान इधर है। ये बनास्पति है। बस ਹੁਣ ਰੋਈ ਜਾਏਗੀ ਬੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੋ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤਰਕੀਬ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਕਾਜ਼ ਪਏ। ठीक है अंदर अच्छी अच्छी आवाज आ जाए आप तुम एक जन क्या करो आई लव यू कोई आई लव यू कोई ये घर तो हमारा जन्नत है बच्चा भी कोई जन्नत जी आगे पे अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ तो ऐसी ही है बिल्कुल ऐसी ही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। ठीक है 3 बार अल्लाह और पानी करते जी वो तो मेरी और कुछ नहीं कंटिन्यू करना और जरनाब से लड़ाई नहीं करनी वैसे नहीं करनी। ठीक अल्लाह कहता है बस यही। और मैंने डॉक्टर पास भी नहीं अब जाना बस मैं जब तू भी अभी तेरा चक्कर है कि वो तू हर महीने जाना होता है। नहीं, हाँ। शुक्र करो माई हमारे दौर की कोई बहनी वाली डॉक्टर नहीं सी कोई दाई नहीं सी। वो कल ही ने बेचारी ने 8 आबादी पैदा की है। एक गायनी वाली होती है तो उन्होंने इन्होंने 5 सजेरियन कर देने सन तो उन्होंने कहा सन अब और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है शुक्र करो उन्होंने कोई है नहीं सी नहीं तो सजेरियन कर देने सन। हाँ जी ठीक है तुझे आराम ना अल्लाह है बस अल्लाह है बिल्कुल बस अल्लाह देखा बस ठीक है इंशाल्लाह चलो शुक्र है।